नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोना झारखंड में। आइए जानते हैं आज की 15 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन से छाए बादल। अगले 5 दिन तक झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर रहेगा, जिससे आकाश में बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश होने का अनुमान है और राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक रहेगा। ठंड से राहत की उम्मीद 29 दिसंबर तक बनी रहेगी। बागमती नदी पर पुल का निर्माण जल्द पूरा होगा। बागमती नदी पर पुल निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जून 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। इससे दियारा क्षेत्र के 4 पंचायतों की 50,000 की आबादी को लाभ मिलेगा। यह पुल क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पंचायत सचिव ने की हेराफेरी। फुल्ली डूमर प्रखंड के पंचायत सचिव नंद कुमार पंडित पर 15,36,000 रुपए की हेराफेरी का आरोप लगा है। इसके बावजूद उन्हें 3 पंचायतों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। 108 एम्बुलेंस सेवा की लाचार व्यवस्था। 108 एम्बुलेंस सेवा में समय पर सेवा न मिलने की समस्या बढ़ गई है। कुछ मामलों में 60 मिनट बाद भी एम्बुलेंस मरीजों तक नहीं पहुंच रही, जिससे मरीजों की हालत गंभीर हो रही है। लोगों ने सरकार से सेवा में सुधार की मांग की है। लटमा और नकटी नदी पर रिवर फ्रंट बनेगा। रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लटमा और नकटी नदी को रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके किनारे हरियाली और जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी। यह परियोजना शहर की सुंदरता को बढ़ाने और जल संकट को हल करने में मदद करेगी। झारखंड में म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ा। झारखंड में म्यूचुअल फंड में निवेश पिछले 5 वर्षों में 3 गुना बढ़कर 73,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसमें 35 से 45 वर्ष के लोग अधिक निवेश कर रहे हैं। राज्य म्यूचुअल फंड निवेश में बिहार से भी आगे है। सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की जांच की मांग। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। हालांकि जो छात्र परीक्षा पास कर चुके हैं वे कहते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने सख्त जांच के आदेश दिए हैं। कोडरमा में कंबल वितरण में देरी। कोडरमा जिले में सरकार द्वारा गरीबों को दी जाने वाली कंबल की आपूर्ति में देरी हो रही है। राज्य स्तर से कंबल आपूर्ति का आदेश जारी किया गया था, लेकिन अब तक वितरण शुरू नहीं हो पाया है। प्रशासन ने आपूर्तिकर्ताओं को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। धान की खरीदारी में धीमी प्रक्रिया। झारखंड में 15 दिसंबर से धान की खरीदारी शुरू हुई थी, लेकिन कई पैक्सों में धीमी प्रक्रिया और गोदाम की क्षमता सीमित होने के कारण खरीद में समस्या आ रही है। 22 पैक्सों में से कई गोदाम भरे हुए हैं। किसानों से धान की खरीदारी में देरी हो रही है। रांची में जीईएल चर्च की स्थापना के 155 साल। रांची के जीईएल चर्च की स्थापना 1845 में हुई थी और 2000 में पहली बार 3 महिलाओं ने पादरी के रूप में दीक्षा ली। इस चर्च का इतिहास महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। वर्तमान में 45 महिलाएं पादरी चर्च में सेवा दे रही हैं। उद्योगों से बिचौलिए समाप्त होंगे। राज्य के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार उद्योगों से बिचौलियों को हटाएगी। इससे उद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में निवेश बढ़ेगा। जनवरी से निवेशकों से बातचीत शुरू की जाएगी। उत्पाद आयुक्त का अजीब आदेश। उत्पाद विभाग ने 9 उत्पाद दरोगा को निलंबित किया, लेकिन 17 दिन बाद उन्हें निलंबन से मुक्त कर दिया। विभाग ने इसे कर्मचारियों की कमी और कार्यहित में सुधार के नाम पर किया। निलंबन की अवधि पर विभागीय जांच जारी रहेगी। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की सुनवाई 13 जनवरी को होगी। यह मामले एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं। अदालत ने याचिका पर फैसला टाल दिया था। प्रयागराज महाकुंभ 2025 डिजिटली होगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रतीक बनाने के लिए पूरी तरह से डिजिटल किया जाएगा। इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री ने राज्य में रोड शो किया। कांग्रेस और भाजपा के बीच बाबा साहब का विवाद। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का हमेशा अपमान किया। भाजपा और एनडीए ने हमेशा उनका सम्मान किया। कांग्रेस से बाबा साहब के योगदान को लेकर स्पष्ट जवाब मांगा गया है। आज के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।